हेलो सभी मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न सन मून राइजिंग साइंस वालों का मेरे चैनल निधि अटारो में बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग में हम देखने जा रहे हैं कि आपके लाइफ में कौन सी एंजल ब्लेसिंग्स आने जा रही है। एंजल्स आपके लाइफ में कौन सी ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं। ओके यहाँ पे जहाँ पे भी आपको नो सुनना पड़ रहा था, जिस भी एरिया में बार बार सारे दरवाजे बंद आपको मिल रहे थे, आप कंटिन्यूसली ईश्वर से खोल दीजिए दरवाज़ा, ऐसे प्रार्थना कर रहे थे, आपने मेहनत की बहुत ज़्यादा, वो एरिया में आपको ब्लेसिंग मिलने जा रही है जहाँ पे आपको जो है नो सुनना पड़ रहा था। एंड इसकी दूसरी एक एस्पेक्ट ऐसा हो सकता है कि आपको पता चले कि जहाँ से मुझे रिजेक्शन मिला था, क्योंकि बोलते हैं रिजेक्शन इज़ गॉड्स प्रोटेक्शन। ठीक है, रिजेक्शन मतलब ईश्वर आपको किसी बड़े दुख से, किसी बड़े संकट से बचा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको ये रियलाइज़ होने वाला है कि कौन सी ऐसी चीज़ें थी, क्या ऐसी बातें थी जिसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता था और ज़्यादा मेरी लाइफ जो है प्रॉब्लमेटिक हो सकती थी, बट नहीं हुई। तो ये आपको रियलाइज़ हो रहा है। यू आर रेडी का ब्लेसिंग है, मतलब यू आर रेडी टू रिसीव योर ब्लेसिंग्स। यहाँ पर आपने जिस भी चीज़ की वेट कर रहे हैं, अच्छे लाइफ पार्टनर की वेट कर रहे हैं, अच्छे जॉब की वेट कर रहे हैं, प्रमोशन की वेट कर रहे हैं, तो यू आर रेडी टू रिसीव दोज ब्लेसिंग्स। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ मैनिफेस्टेशन रिचुअल्स चल रहे हैं। ये जो है एक बॉल है एंड इनके हाथ में कुछ है ऑब्जेक्ट, जिसको लेकर ये कुछ मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। मतलब ये कुछ सीख रहे थे आप, या फिर मेहनत अपनी किए जा रहे थे, एंड अब जो है फाइनली आपको रिजल्ट्स यहाँ पे देखने मिलेंगे अपने मेहनत से रिलेटेड। आइए और मैसेजेस आपके लिए चेक करते हैं। नो नीड टू वरी। तो अगर आप किसी चीज़ की वजह से स्ट्रेस थे तो आपको ये रियलाइज़ होने वाला है कि मैं क्यों मतलब इतनी चिंता कर रही थी या कर रहा था। सारी जो चिंताएं हैं आपकी, एंग्जाइटी, आपका स्ट्रेस, आपकी जो वरी है, पूरी निकलने वाली है। स्पेशली जो इम्पोर्टेंट, मतलब ऐसी सिचुएशन थी जहाँ पे आपको लग रहा था कि ये तो कभी मतलब सुधर ही नहीं सकती, ये परिस्थिति जो है ये ऐसी की ऐसी रहने वाली है। एंड बॉटम ऑफ द डेक है अबंडेंस। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे कॉइन्स गिरते हुए देखेंगे तो ये मुझे बताता है कि मॉनेटरी मतलब फाइनेंशियल चेंजेस आपके लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंटली आप देख पाएंगे। एंड अबंडेंस जो है, सारी अच्छी चीज़ें भारी मात्रा में आपके लाइफ में आते हुए आप देखेंगे। बहुत ही पॉजिटिव एंड ब्लेसेड रीडिंग है। यहाँ पे नो का कार्ड जो है ये देखकर कुछ लोग यहाँ से ऑटोमेटिकली निकल गए होंगे, बट नो ब्लेसिंग के तौर पे आया है आपके लिए। सेरेंडिपिटी। सेरेंडिपिटी मतलब जब आपकी प्रिपरेशन जो है, जब आपकी जो तैयारी है वो जब आपकी तैयारी एंड जो ऑफ़र होती है, जो अपॉर्चुनिटी होती है, वो एक साथ आती है। मतलब कि मुझे एक एग्ज़ाम देने जाना है फॉर एग्ज़ाम्पल, एंड मैंने सारी पढ़ाई जो है, पूरा सिलेबस कवर कर लिया है, एक से एक कोने में जो भी क्वेश्चंस थे या जो भी टॉपिक्स थे सारे मैंने पढ़े हैं। तो व्हेन अपॉर्चुनिटी नीड्स प्रिपरेशन, तब सेरेंडिपिटस इवेंट्स क्रिएट होते हैं। हमें लगता है कि लक होता है, कुछ केसेस में लक होता है, बट कुछ केसेस में यहाँ पर जो है ऐसी मैजिकल जो इवेंट्स है वो क्रिएट करने में हमारी जो प्रिपरेशन है, जैसे यू आर रेडी कार्ड में हमने देखा, तो वो है। एंड सेरेंडिपिटस इवेंट्स मतलब ऐसी चीज़ें जो आपको लगी थी कि कभी नहीं होगी मेरे लाइफ में, कभी कभी ऐसे चीज़ें, ऐसे सिचुएशन क्रिएट हो जाती है लाइफ में कि लगता है कि कुछ अच्छा बाकी ही नहीं है इस दुनिया में। तो सेरेंडिपिटी मतलब वो जो निगेटिविटी है वो आपकी लाइफ में से निकल रही है। ब्रीथ का कार्ड आया है। ब्रीथ के कार्ड से यहाँ पे शांति, यहाँ पे पीस, जो स्ट्रेस है यहाँ पे नो नीड टू वरी में ही मैंने कहा, एंग्जाइटी, आपका जो स्ट्रेस है पूरा मेल्ट हो रहा है। ओके, यहाँ पे जो भी सिचुएशन आपके लाइफ में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही थी उसका सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है। डीप नोइंग, चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन बहुत अच्छे से, जैसे मैंने कहा कि वो एग्ज़ाम का प्रिपरेशन, तो ईच एंड एवरीथिंग जो है मैंने पढ़ा हुआ है। ईच एंड एवरीथिंग दैट इज़ टू नो अबाउट अ पर्टिकुलर टॉपिक, जो भी आपके लाइफ का टॉपिक है, या फिर सपोज़ मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में हूँ तो उस इंसान के बारे में हर एक चीज़ मुझे पता है। मतलब उनके चेहरे के हाव भाव, उनकी खाने पीने की आदतें, उनकी वो कब क्या सोचते हैं, या उनके रिएक्शन कौन सी चीज़ के लिए कैसे होते हैं, एंड अगर इन अ पर्टिकुलर वे उन्होंने रिएक्ट किया है तो क्यों किया है। तो ये जो डीप नोइंग है, ये मैंने एग्जांपल दिया है, 2 एग्जांपल्स मैंने दिए हैं। आप अपने लाइफ के हिसाब से
और भी ज़्यादा इसमें ऐड कर सकते हैं। डीप नोइंग से एक आपके मन में डीप डाउन आपको पता है कि अगर अभी मतलब यहाँ पे ठीक है थोड़ा सा डिसबिलीफ है आप में कि सिचुएशन शायद कभी ना सुधरे, बट विद दी सेरेंडिपिटी कार्ड यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि हाँ पता है सेरेंडिपिटी एंड डीप नोइंग की हाँ सिचुएशन जो है डिफ्यूज़ होने वाली है, सिचुएशन जो है मेरे फेवर में यहाँ पे आने वाली है। यहाँ पे कोई 43 इयर्स का है एंड उनकी अब तक शादी नहीं हुई है एंड उनको जो है यहाँ पर बहुत अच्छा एक लाइफ पार्टनर मिलने जा रहा है। सेरेंडिपिटी मतलब ऐसी चीज़ मिलना जो आप ढूंढ नहीं रहे थे या जिसका अपने विश्वास ही आपका ख़त्म हो गया था कि ये चीज़ मुझे कभी मिल सकती है, ऐसी कोई चीज़। ओके, द नेक्स्ट कार्ड फॉर यू इज़ प्राइड। प्राइड जो है यहाँ पे बताता है कि आप ऐसा कुछ अचीव करने जा रहे हैं जिसकी वजह से आपको खुद पे गर्व होने वाला है एंड आपके जो लव्ड वंस है, आपके जो भी आजू बाजू में लोग हैं, उनको भी आप पे गर्व महसूस होने वाला है। ओके, आइए और मैसेजेस चेक करते हैं। टाइम आउट, तो ब्रीथ के ऊपर ही टाइम आउट है। ये मुझे ट्रैवल लग रहा है, ये मुझे जो है एक वेल डिज़र्व्ड वेकेशन दिखाई दे रहा है। ये मुझे जो है ऐसी सिचुएशंस जो बहुत समय से चली आ रही है उससे एक ब्रेक दिखाई दे रहा है एंड इन सर्टन केसेस वो जो सिचुएशंस है दे आर कमिंग टू एन एंड। तो जो आपके माइंड में आप इतना स्ट्रगल इतने दिनों से करते आए हैं वो जो है स्ट्रगल यहाँ पे ख़त्म होते हुए दिख रही है। नेक्स्ट कार्ड फॉर यू इज़ स्पिरिचुअल करियर। तो स्पिरिचुअल करियर बहुत रेयर केसेस में होगा अगर आप हीलर है या फिर मतलब साइकोलॉजी से रिलेटेड कुछ काम करते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर है या फिर एस्ट्रोलॉजी टैरो से रिलेटेड कुछ काम करते हैं तो वो हो सकता है। नहीं तो आपकी जो स्पिरिचुअलिटी है, आपकी जो ग्रोथ है, इनर ग्रोथ, उसकी वजह से आप अपने करियर में डेवलपमेंट होता हुआ देखने वाले हैं। ओके, एंड सेरेंडिपिटी सिंक्रोनिसिटी के साथ आया है। तो यहाँ पर जो चीज़ें आपके फेवर में टर्न हो रही है, मतलब यहाँ पे ये सेरेंडिपिटी एंड सिंक्रोनिसिटी आपके लाइफ में ऐसा कुछ ऑफ़र आने वाला है जो आपकी लाइफ को बहुत मतलब एक 180 टर्न आपके लाइफ में आने वाला है एंड ये जो ऑफ़र है आप उसे पहचान पाएंगे। कभी कभी हम लोग जो है पहचान नहीं पाते अच्छे लोगों को, अच्छे ऑफ़र्स को, एंड यहाँ पर जो है आप सच में पहचान पाएंगे कि हाँ ये हो रहा है मेरे साथ में। ओके, एंड उसे एक्सेप्ट कर पाएंगे बिकॉज यू आर रेडी। पहले हो सकता है कि आप रेडी नहीं थे, डिनायल में थे या फिर बहुत ज़्यादा फियर बेस्ड माइंडसेट से काम कर रहे थे, बट अब जो है अगेन अबंडेंस एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, फाइनेंशियल जो भी प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो रही है। यहाँ पे एक लेगेसी आप क्रिएट कर रहे हैं। प्रेगनेंसी यहाँ पे अगर कोई मैनिफेस्ट करना चाहता है तो वो भी हो रहा है बिकॉज यू आर रेडी। मे बी इससे पहले आपको डर था कि मैं अच्छा पेरेंट बनूंगा या नहीं, या बनूंगी या नहीं, बट वो जो है चीज़ आपके माइंड से निकल रही है। एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स जनरेशनल वेल्थ के बारे में बात करता है, यानी आपकी जो पीढ़ियाँ है आगे की आने वाली, वो भी आपने बनाए हुए पैसों से, आपने बनाए हुए प्रॉपर्टी को एंजॉय कर पाएगी। ठीक है, एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पे क्लैरिटी बहुत मिलने वाली है। कम्युनिकेशन आपका जो है बहुत ज़्यादा क्लियर होने वाला है। डीप नोइंग एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स, क्लैरिटी बहुत ज़्यादा चीज़ों के प्रति, एंड प्रोटेक्शन है ईश्वर से। जैसे मैंने कहा डीप नोइंग के इसमें कि आपको डीप डाउन पता है, मतलब एक माइंड आपका है जो बोलता है कि नहीं सब कुछ ख़त्म हो गया है, बट एक माइंड जो है आपका वो बोलता है कि नहीं अभी भी मेरे जो सपने हैं वो पूरे होंगे। ओके, एंड जो मैंने वो 43 इयर्स की शादी वाली बात कही थी, या आप अपने 40s में है या 30s में है, लेट 30s में, एंड अब तक आपकी शादी नहीं हुई है, तो यहाँ पे जो है ना आपका ये जो यूनियन है, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स एक साथ आए हैं, इट इज़ प्रोटेक्टेड। ओके, तो बहुत जब भी होगी तो सही इंसान से शादी होगी, क्योंकि आजकल शादियों के टूटने का भी जो रेशियो है वो बहुत बढ़ता जा रहा है। तो जो भी होगा सही होगा एंड सही समय पे, व्हेन प्रेपरेशन मीट्स अपॉर्चुनिटी, बिकॉज पहले नहीं हुआ ये क्योंकि यू वर नॉट रेडी। एंड जो आपके स्पिरिट गाइड्स है आपके प्रति बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है कि आपके लाइफ में कुछ गलत ना हो, इसकी वजह से आपको जो है इतने समय तक प्रोटेक्टेड रखा गया। एंड अब जो है यू आर रेडी,
यहाँ पे ट्रैवल है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स से। जो भी किटकिट चल रही थी, जो भी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस थे, उसमें से आप बाहर निकल रहे हैं 6 ऑफ स्वॉर्ड्स से। अगेन जहाँ पे क्लैरिटी नहीं थी, जहाँ पे ऐसे लोग थे जो बस अपनी ही चलाते थे, उन सारे सिचुएशंस से आप बाहर निकल रहे हैं। रीलोकेशन हो सकता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा दुख, दर्द, पीड़ा जहाँ पे झेली है आपने। इन सर्टेन केसेस ये जो है ना, ऐसे रिलेशनशिप में आप थे जो गलत थी आपके लिए, उसमें से आप बाहर निकल रहे हैं। एंड आप पहले ही निकल चुके थे, तो अब तक जो है ना, वो आपके माइंड पे बहुत ज़्यादा उस चीज़ ने या उस रिलेशनशिप ने ट्रॉमा क्रिएट किया हुआ था। तो अब जो है वो सिचुएशन चेंज होने जा रही है एंड आप देखेंगे, आप नोटिस करेंगे। ओके, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है। आपको पता है अब अपने आप को, अपने फ्यूचर को एंड अपनों को कैसे प्रोटेक्ट करना है दुनिया से। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट।